नमस्कार, कैसे हो सभी। आज बहुत बढ़िया तरीके से हम थर्ड नंबर जो चैप्टर है उसको ख़त्म करने वाले हैं और आपको बहुत बढ़िया लगेगा बेटा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ डिमांड सप्लाई एनालिसिस। पहली बात तो मेरी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाफ स्क्रीन की तरफ देखो और हम ब्लैक बोर्ड में चलते हैं। चलो, तो क्या होता है डिमांड और सप्लाई एनालिसिस। आपने ये बात तो सही होगा, हाँ सर, डिमांड से ज़्यादा है। अब किसी-किसी ऐसा होगा ना कि किसी-किसी लड़के ऐसा होता है जिसको गर्लफ्रेंड की डिमांड बहुत है, मुझे तो गर्लफ्रेंड चाहिए होगा, ठीक है? तो ठीक है। अब क्या है डिमांड और सप्लाई एनालिसिस। अब 2 रूल्स जो कि 2 रूल्स है उसको दिमाग में एकदम घुसा लो बेटा कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। अब सर हम थोड़ा सा समझे नहीं सर, आपने बोल दिया कि ठीक है ये सब होगा तो हम वो लिख देंगे कॉपी में छाप देंगे, लेकिन हम समझे नहीं। तो बेटा किसी भी चीज़ को ना डीप एनालिसिस करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, क्यों प्राइस अगर कम हो तो डिमांड क्यों बढ़ता है। अब देखो मान लो ये है फ्लिपकार्ट, ये क्या है बेटा, ये है फ्लिपकार्ट। यस सर, ये क्या है, ये है फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट में जो कंपनी है उसमें 2 तरीके के लोगों के साथ इसका मतलब फ्लिपकार्ट चलता है। जैसे कि मान लो सर, हाँ, ये होता है ना, हाँ ये एक है, वो हो गया और ये। अब 2 तरीके का लोग कौन है, एक है जो कि फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट बेच रहा है ना, और एक है जो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट खरीद रहा है। सो ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है, खरीद रहा है। तो ये जो बेच रहा है यही तो फ्लिपकार्ट को सप्लाई करने वाला है ना। कि मैं एक मतलब मैं एक कंपनी हूँ, जैसे कि बोट है, मान बोट क्या करता है, बोट हेडफोन्स बनाता है और फ्लिपकार्ट में उसे पब्लिश करता है ना। तो बोट क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट को सप्लाई कर रहा है। हाँ सर, बोट हेडफोन्स का, बोट जो कंपनी है आपने सुना है ना, वो क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट को सप्लाई कर रहा है। मेरे साथ बोलो, क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट को सप्लाई कर रहा है, कि फ्लिपकार्ट के ऊपर उसके प्रोडक्ट को बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है। और जो खरीद रहा है मान लो वो मैं हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। सो मेरा डिमांड है, मतलब कस्टमर का डिमांड होगा, मेरा डिमांड होगा कि अच्छा है, मुझे कम प्राइस में अगर चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी आपने फ्लिपकार्ट के सेल के बारे में सुना होगा, फ्लिपकार्ट के सेल के बारे में आपने सुना होगा, और फ्लिपकार्ट के सेल में क्या होता है कि सेल में जब कभी भी प्राइस बहुत लो होता है तब बहुत सारा लोग खरीदते, मतलब जब कभी भी प्राइस कम होता है, डिमांड, लोगों के खरीदने की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया। समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया, हाँ सर। लेकिन इसमें बेचने वालों के थोड़ा सा लॉस होता है। जैसे कि मान लो मेरा 2000 में अगर हेडफोन है तो मैं उसे ऑफर में 400 में बिक रहा हूँ, तो मैं खुश होऊंगा क्या, मैं तो खुश नहीं होऊंगा, लेकिन जो खरीद रहा है वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी प्राइस हाइक हो जाएगा, मान लो 2000 की चीज 21,000 में बिक रहा है, तब क्या होगा, तब जो मेरा सैलरी है, जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, उसकी खाते में ज्यादा पैसा होगा, है ना। कि अगर 400 में वो बेच रहा है तब तो उसका ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर 2000 का चीज जो कि मतलब प्राइस 2000 रहता है आम समय में, और सेल में 400 हो गया, अगर वो बेच रहा है तो उसको तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई 2000 का चीज वो 21,000 में बेच रहा है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और वो उस प्रॉफिट के लिए वो सप्लाई को बढ़ा देगा कि ठीक है मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सप्लाई बहुत बढ़ाऊंगा। तो आप समझ गए कि क्यों अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तो सप्लाई बढ़ा हुआ है। हाँ सर, प्राइस अगर कम हो तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस अगर ज्यादा हो तो सप्लाई बढ़ जाएगा। प्राइस अगर कम हो, अब बहुत बढ़िया तरीके से समझो, अगर प्राइस अगर कम हो तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस अगर ज्यादा हो तो सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन उस सप्लाई और जो डिमांड है उसको आपको एकदम एक जैसे रखना है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिमांड अगर लोगों का पूरा करने जाएंगे ना तब आपको लॉस ही लॉस होगा, और ऐसा है कि आपका सप्लाई बहुत है और बिक नहीं रहा है तो आपका, तो भी आपका लॉस होगा, है ना बेटा। कि डिमांड भी ज्यादा अगर हो गया, मैं कम प्राइस में बेच रहा हूँ तब भी मेरा लॉस है। अगर सप्लाई भी मेरा ज्यादा हो गया, मतलब मैं चीजों को ज्यादा प्राइस में बेच रहा हूँ और तब भी कोई नहीं खरीद रहा है, तब भी मेरा लॉस है। सर बहुत बढ़िया तरीके से हम समझ गए हैं सर, इसका कोई मतलब नहीं है। मान लो ये है एक सप्लाई का सर्कल और ये क्या है, डिमांड का सर्कल।
और मैं सप्लाई के सर्कल को बढ़ाते जा रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ, और कोई भी नहीं खरीदता है, तो मेरा क्या होगा? लॉस होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरा लॉस हो रहा है तभी मेरा प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी जो डिमांड है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब मैं अगर डिमांड को ज्यादा बड़ा कर दूं, इस सर्कल से भी ज्यादा बड़ा कर दूं, तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? डिमांड और सप्लाई को एक जगह पे एक इक्विवेलेंट तरीके से रखना है कि ठीक है, ये हो गया, ये मान लो ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं ज्यादा प्राइस में बेच रहा हूँ, सेल खत्म हो चुका है, मैं ज्यादा प्राइस में बेचूंगा, और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे आ चुका है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिमांड सप्लाई इक्विवेलेंस। सर हम बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए हैं कि अगर डिमांड भी ज्यादा हो, मैं हम लोगों के डिमांड ज्यादा फुलफिल करने जा रहे हैं, हम बहुत ही मतलब वो लोग हैं, ठीक है, फ्री में देते जा रहे हैं सब, तो क्या होगा? मेरा लॉस होगा। अगर मैं सप्लाई ज्यादा करते जा रहा हूँ और चीजों का डिमांड नहीं है, तब भी मेरा लॉस होगा। सर समझ चुके हैं डिमांड इक्विवेलेंस? आप समझ चुके हैं कि डिमांड और सप्लाई को एक पोजीशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। ठीक है सर, अब थोड़ा सा डिमांड और वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है, आपको अच्छा लगेगा। ये देखो, क्या है डिमांड? क्या है लॉ ऑफ डिमांड? क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस पीपल बाय लेस, है ना, कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो हम उसको खरीदने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस जब कम होगा तब खरीदेंगे, लेकिन जब प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस कम होता है, तब पीपल ज्यादा से ज्यादा बाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस सेलर प्रोड्यूस एंड सेल मोर, है ना, कि सेलर को अगर ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं हम, तब सेलर का भी मोटिवेशन है कि ठीक है, मेरा ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। ये जो बात है ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? डिमांड और सप्लाई जहाँ पे बराबर होगा, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, उसके उसमें मार्केट हैज अ स्टेबल प्राइस। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है शॉर्टेज, मतलब लेस सप्लाई भी अगर होगा तो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर एक्स्ट्रा सप्लाई भी होगा वो भी अच्छा नहीं है ना। ये एक बात है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना स्क्रीन को रोक के, और ये नोट्स आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा बेटा, मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, 10-15 दिन में सब कुछ मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू।